सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का, क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 2 का वीडियो है रिगार्डिंग चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का फीचर्स होता है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस का कुछ कॉमन फीचर्स होता है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उन सबको हम लोग लाइन बाय लाइन, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फीचर होता है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्हेन वी से इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी था तो दोज एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसको परफॉर्म करके, जिसके थ्रू हम लोग कुछ इनकम अर्न करते हैं, कुछ रेवेन्यू अर्न करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बदले में हम लोग कुछ इनकम अर्न करते हैं, कुछ रेवेन्यू अर्न करते हैं टू अर्न आवर लाइवलीहुड। ठीक है, कुछ पैसा अर्न करते हैं, कुछ मनी अर्न करते हैं टू अर्न आवर लाइवलीहुड। अपना जिंदगी चलाने के लिए हम लोग कुछ इनकम अर्न करते हैं, कुछ पैसा अर्न करते हैं, कुछ रेवेन्यू अर्न करते हैं टू अर्न आवर लाइवलीहुड। उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या लिखा है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग गुड्स देते हैं, उसके बदले पैसा लेते हैं, सर्विस देते हैं, उसके बदले पैसा लेते हैं। ठीक है, बिजनेस में हम लोग गुड्स बेचते हैं, उसके बदले पैसा ले लेते हैं, सर्विस देते हैं, उसके बदले पैसा ले लेते हैं। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले हम लोग पैसा ले लेते हैं, एंड सर्विसेज with the purpose of earning। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, टारगेट क्या है? टू अर्न सम इनकम, टू अर्न सम मनी, टू अर्न सम लाइवलीहुड, विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्हाई बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एज इट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स बेचते हैं, उसके बदले पैसा ले लेते हैं, सर्विस डिलीवर करते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं, उसके बदले पैसा ले लेते हैं, हम लोग गुड्स सेल करते हैं, उसके बदले पैसा ले लेते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विसेज देते हैं, सर्विस परफॉर्म करते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले हम लोग पैसा ले लेते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा बात क्या होता है? कोई भी बिजनेस में प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस गुड्स को खुद प्रोडक्शन करता है और फिर बेचता है। ठीक है, जैसे देखो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि लिंक, ये जो लग्जर का पेन है या फिर लिंक का पेन है आपके पास, तो ये जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और फिर मार्केट में बेचता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, बना बनाया गुड्स मार्केट से खरीदते हैं, हम लोग बना बनाया गुड्स मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और उसको हम लोग आगे बेच देते हैं। ठीक है, बना बनाया गुड्स हम लोग खरीदते हैं और उसको आगे बेच देते हैं। तो बिजनेस क्या करेगा? या तो गुड्स का प्रोडक्शन करेगा या तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को खरीदेगा, बेच देगा। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी बिजनेस का फीचर क्या होता है? या तो वो गुड्स को बनाता है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर गुड्स को खरीद के आगे बेच देता है। तो प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, हाईलाइट दिस वर्ड, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस, या तो वो गुड्स खुद बनाएगा, प्रोड्यूसेस द गुड्स, और या फिर acquires them from producers। या तो हम गुड्स खुद बनाते हैं या तो हम लोग प्रोड्यूसर से एक्वायर कर लेते हैं, प्रोड्यूसर से ले लेते हैं, जो प्रोडक्शन करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उससे ले लेते हैं। ठीक है, टू सेल देम, क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग उसको आगे बेच सकें। टू सेल देम टू द कंज्यूमर्स, या तो गुड्स हम लोग बना के बेचेंगे, दैट इज मेक एंड सेल, या फिर गुड्स हम खरीद के बेचेंगे, दैट इज बाई एंड सेल। ठीक है, गुड्स बना के बेचेंगे तो हम लोग माने जाएंगे प्रोड्यूसर्स, गुड्स खरीद के बेचेंगे तो बेसिकली वी विल बी कंसीडर्ड एज होलसेलर और रिटेलर्स। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस द गुड्स, या तो वो लोग गुड्स प्रोड्यूस करता है और अक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सेल देम, ताकि उसको हम आगे बेच सके, किसको? कंज्यूमर्स को, एंड अर्न प्रॉफिट इन द प्रोसेस। ठीक है, मतलब हम गुड्स बना के बेचते हैं आगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या फिर गुड्स को खरीद के आगे बेच देते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। किसको बेचते हैं? कंज्यूमर्स को। ठीक है, किसको बेचते हैं? कंज्यूमर्स को। अ बिजनेसमैन कैन आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, हम लोग सर्विसेज भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गुड्स बेचता है वही बिजनेस कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है और उसके बदले में पैसा चार्ज कर रहा है, कुछ पैसा ले ले रहा है, वो भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। अ बिजनेसमैन कैन आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज। जैसे देखो हम लोग सपोज कोई बार्बर के पास जाते हैं, अपना हेयर कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो हम उससे क्या लेते हैं? सर्विस लेते हैं। वो हमको सर्विस देता है, हेयर कटिंग अच्छा करता है, हेयर कटिंग खराब करता है, ठीक है, तो उस टाइप का वो हमको सर्विस देता है। तो बिजनेसमैन कैन आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स फॉर अ वैल्यू,
ठीक है, जो सर्विस हम देते हैं उसके बदले हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, कुछ कंसिडरेशन ले लेते हैं, कुछ रुपया पैसा ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज एंड अर्न प्रॉफिट्स। तो दो फीचर हो गया बिजनेस का, एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा क्या होता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा क्या होता है, जो भी गुड्स हमने प्रोडक्शन किया है या फिर जो भी गुड्स हमने प्रोक्योरमेंट किया है, खरीदा है, वो क्यों किया है, ताकि उसको हम आगे बेच सकें। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ वैल्यू, ये थर्ड फीचर होता है कोई भी बिजनेस का, सेल ऑफ गुड्स या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ वैल्यू, वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस, बेचते हैं उसको। एवरी बिजनेस डायरेक्टली, या तो बिजनेस डायरेक्टली बेचता है या किसी और के थ्रू बिक्री करवाता है, ठीक है। तो देखो लिंक का पेन डायरेक्टली लिंक के आउटलेट्स में नहीं मिलता है, रेनॉल्ड्स का पेन कोई रेनॉल्ड्स का शॉप नहीं बना हुआ है, वो मिलता है एक शॉपकीपर के दुकान पे, तो इनडायरेक्टली रेनॉल्ड्स कंपनी अपना पेन शॉपकीपर के थ्रू सेल करवाता है, ठीक है। या फिर मान लो फ्लेयर का पेन शॉपकीपर के थ्रू सेल करवाता है। अग्नि आईसी जेल का पेन मैन्युफैक्चरर नहीं बेचता है, मैन्युफैक्चरर दुकानदार को देता है, दैट इज होलसेल, रिटेलर को देता है, वो आगे सेल करवाता है। तो एवरी बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो कोई बिजनेस डायरेक्टली सेल करता है या फिर इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स हम लोग बनाते हैं वो आगे चल के हम लोग बेच देते हैं, या तो डायरेक्टली हम लोग कस्टमर्स को बेचते हैं या फिर इनडायरेक्टली कस्टमर्स को बेचते हैं, ठीक है। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, अगर हम लोगों ने गुड्स का प्रोडक्शन किया है बट पर्पस सेल नहीं है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है, तब वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। अगर आपने खुद का कंजम्पशन के लिए, खुद का यूज के लिए कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया है, उसको आगे बेचने के लिए प्रोडक्शन नहीं किया है, तब वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, इफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, मतलब वही गुड्स जो आगे बेचने के लिए प्रोडक्शन किए हैं, आगे बेचने के लिए, आगे सेल करने के लिए हमने प्रोक्योरमेंट किया है, सिर्फ उसी को बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। नेक्स्ट आता है फीचर प्रॉफिट अर्निंग, ये वन ऑफ द मेन एंड प्राइमरी फीचर होता है, इट इज द वन ऑफ द मेन फीचर एंड प्राइमरी फीचर ऑफ एनी बिजनेस। तो प्राइमरी फीचर क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिजनेस का मेन फीचर होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसी के लिए बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर दिस द बिजनेसमैन मेक्स ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, बिजनेस अपना पूरा एफर्ट देता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, जिससे बिजनेस में ग्रोथ होगा, बिजनेस का जो हेल्थ है वो स्ट्रॉन्गर होगा, बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा एफर्ट देते हैं जिससे हम लोग सेल्स को बढ़ा सके या फिर अपना कॉस्ट को कम कर सके, रिड्यूस आवर कॉस्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे अर्न कर सकते हैं, या तो अपना सेल्स को इन्फ्लेट करके, सेल्स को बढ़ा के, या फिर अपना कॉस्ट को डिफ्लेट करके, कॉस्ट को कम करके, ठीक है। या तो अपना सेल को बढ़ा देंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, या तो कॉस्ट को कम कर देंगे तो भी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, भाई बिजनेस में कुछ भी सर्टेन नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। सोचो एक फुचका वाला है, उसका रोज फुचका बिक जाएगा, सारा फुचका बिक जाएगा, पता नहीं है, अचानक बारिश आ जाएगा, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से उसका फुचका किसी दिन बिक नहीं पाया, तो चांसेस है कि लॉस हो जाए, चांसेस है कि प्रॉफिट भी हो जाए। तो बिजनेस इज हाईली अनसर्टन, तो भाई जहां अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है तो रिस्क एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, पता नहीं है जो पैसा हमने लगाया उसके ऊपर रिटर्न कितना आएगा, जो हमने पैसा लगाया, कैपिटल लगाया है, उस पर कितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, कितना इनकम अर्न कर पाएंगे। तो देयर इज नथिंग सर्टन इन केस ऑफ बिजनेस। इन बिजनेस रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड, जो हमने पैसा लगाया है उस पर हमारा कितना रिटर्न आएगा, कितना हम इनकम अर्न कर पाएंगे, वो सर्टन नहीं है, आर नॉट सर्टन। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो जाए, ठीक है। बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा हमने लगाया है वही रिटर्न ना आए, वो पैसा डूब जाए, वो पैसा लॉस हो जाए, ये भी चांसेस होता है बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो हम लोगों ने एक दिन दुकान लगाया फुचका का, अगला दिन से फुचका का दुकान ही नहीं लगाया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम लोग फुचका का बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। अगर हम लोग डेली बेसिस पे फुचका बेच रहे हैं, डेली बेसिस पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, डेली बेसिस पे, रेकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, कॉन्स्टेंटली, मतलब कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन सामान बेचा तो बिजनेस माना जाएगा, नहीं। एक दिन सामान खरीदा तो बिजनेस माना जाएगा, नहीं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस,
रेगुलर बेसिस पे करना बहुत जरूरी है, तभी वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। किसी ने एक दिन का फुचका का दुकान लगाया था, क्या वो बोल सकता है उसका फुचका का दुकान है? नहीं, वो नहीं बोल सकता। किसी ने एक दिन के लिए मेला में 2-3 दिन के लिए सामान लगा के ठेला पे बेचा था, क्या वो बोल सकता है कि उसका बिजनेस है? वो नहीं बोल सकता। ये सबको हम लोग बिजनेस नहीं बोलते हैं। बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, एक बार अगर कोई गुड्स बेचा है या फिर एक बार कोई गुड्स परचेज किया है, वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, मतलब इससे बिजनेस नहीं कहलाता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, द लास्ट पार्ट, लास्ट फीचर, भाई एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा होता है बिजनेस में, क्योंकि भाई देखो पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, ठीक है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो लॉस होने का चांसेस भी रहता है, प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज वेरी हाई इन केस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, भाई रिस्क एलिमेंट तो है, जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस भी रहता है, ठीक है। हायर रिस्क हायर प्रॉफिट। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, इट इंप्लाइज, मतलब इट सिग्निफाइज, इट मींस द अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड अनसर्टेन है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हो सकता है फुचका वाला का सारा फुचका बिक जाए, ठीक है, एक दिन में फुचका वाला का सारा फुचका बिक गया और अच्छा दाम पे बिक गया, तो अनसर्टेनिटी है, रिवॉर्ड कब, पता नहीं कब प्रॉफिट आ जाए। और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ये भी हो सकता है कि उसका एक भी फुचका ना बिके, बारिश आ जाए, उसका फुचका वेस्ट हो जाए, तो कुछ पता नहीं रहता बिजनेस में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।